यह बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौवा, हिरण और कछुआ। अलग-अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ-साथ खेलते, साथ ही खाते, सही घूमते, घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुनसले बनाकर कौवा रहता था। जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास में हिरण का घर था। दिन को कछुआ तट की रेत में खेलता, धूप सेंकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल जाते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त लौट आते। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होते, साथ साथ खाते खेलते। इसी तरह दिन मजे में बीत रहे थे कि एक शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरण नहीं लौटा तो वो सब उदास हो गए। कछुआ भराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है। वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने कहा, मित्रों, वह जहाँ चरने प्रायः जाता है, मैं उधर उड़ता कर आता, लेकिन अंधेरा हो गया है, इसलिए नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उसकी कुछ खबर जरूर लाऊंगा, इसलिए मैं चलता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा भी बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चला जाता हूँ। कौवे भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। ये कहकर कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे को भी नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वो हिरण की खोज में चल दिया। चारों ओर नजर डालता जा रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी का खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपनी योजना बताई, सुनो, मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ व चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था, इसलिए वो बिना समय गंवाए बोल उठा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, दोस्त, तुम भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूं जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से उछलने, कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की छाती में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी अथमका। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों,
कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा। लेकिन कैसे? सच्चे मित्र इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लड़खड़ाते हुए शिकारी के आगे से निकलूंगा। वह मुझे लड़खड़ाते हुए देखकर एक कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे ज़रूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आज़ाद कर देगा। ये योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरण जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लड़खड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरण के पीछे दौड़ा। हिरण उसे लड़खड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था और अपने दोस्त कछुए को छुड़ा लिया। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरण हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर जब वह लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। यदि हमारे पास सच्चे मित्र हो तो जीवन में आने वाली हर समस्याओं का सामना किया जा सकता है। अगर आप इस तरह की स्टोरी या कार्टून देखना पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।